नमस्ते दोस्तों, टिप्स इन इंटरनेट चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के कुछ ऐसी स्टॉक के बारे में, कुछ ऐसी स्टॉक जो आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आपने कुछ बाय करके रखा या फिर बाय करने के लिए सोच रहे हैं, तो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा, वो स्टॉक के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, पोजिशनल कॉल या फिर डिलीवरी कुछ स्टॉक बाय करके रखते हैं तो उनके लिए न्यूज़ जो है वो न्यूज़ बहुत असर करता है। इसलिए हमें जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, क्योंकि मैं हर रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ नए स्ट्रेटेजी के साथ। तो चलिए चलते हैं। आज जो हम न्यूज़ आप लोगों को बताने वाले हैं, इसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बुधवार को त्रैमासिक मुनाफे में 16% की वृद्धि दर्ज की। 30 सितंबर को समाप्त त्रिमाही में लाभ 12.76 अरब रुपये, जो है 195.98 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले 10.96 अरब रुपये की तुलना में विविध उपभोक्ता सामान निर्माता ने कहा। थॉमसन राइटर्स द्वारा किए गए विश्लेषक ने 11.85 अरब रुपये के लाभ का अनुमान लगाया है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सुजीत टेक्सटाइल्स क्वार्टरली 2 नेट प्रॉफिट ऑफ 22.20% एट RS 63.42 करोड़। कंपनी ने 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान 63.42 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष के समान अवधि में 51.90 करोड़ रुपए की तुलना में 22.20% सालाना वृद्धि दर्ज की गई थी। कंपनी के शुद्ध राजस्व में इस साल जुलाई सितंबर की त्रिमाही में मामूली वृद्धि यानी 9.96% बढ़कर 603.70 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल की समान अवधि में 549.01 करोड़ रुपए थे। जुलाई सितंबर त्रिमाही के दौरान परिचालन व्यय 11.37% बढ़कर 529.22 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 475.18 करोड़ था। दूसरी आय 28.68% बढ़कर 10.32 करोड़ रुपए सितंबर 16 रुपए 8.02 यानी 8.02 करोड़ रुपए से बढ़ी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.52% घटकर 74.48 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले साल 84.18 करोड़ रुपए था। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 19.50% की गिरावट दर्ज की थी। ब्याज 59.69% यानी अनऑडिट से बढ़कर 15.33 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि कराधान 114.23% बढ़कर 21.68 करोड़ रुपए यानी सितंबर 16 रुपए 10.12 करोड़ रुपए हो गया 10.12 करोड़ रुपए हो गया। अब हम बात करेंगे बैंक स्टॉक। जूम, SBI, PNB एंड BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा टच न्यू 52 वीक हाई। आप लोग ने आज देखे होंगे, आज 26/10/2017 है, 25/10/2017 है। आज जो मार्केट में उछाल आई उसमें से SBI ने करीबन 65 से ज़्यादा हाई लगाया, जो इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए बैंक सेक्टर में थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, जो हमें आगे आने वाले दिनों में काफ़ी। तो फ्रेंड्स, बैंक सेक्टर में जो न्यूज़ है, सरकार ने बड़े पैमाने पर पूंजीकरण योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे PSB की पटरी तेजी से बढ़ी। बाजार
निरीक्षण ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सभी प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम 2 से 40% के बैंड में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ओके, अब S&P BSE बैंक जैसे बैंक एक्स 1274.17 अंक या 4.71% 3:30 पर तेजी से बढ़ी। प्रमुख सूचकांकों में आज की बढ़ोतरी कल की शाम की PSU बैंक रिकैपिटलाइजेशन पर ये घोषणा पर आधारित थी। बड़े सार्वजनिक उपक्रम बैंक के शेयर में व्यक्तिगत बैंक की पूंजी और NP स्तर के आधार पर 2 से 40% की वृद्धि होने की उम्मीद थी और इनमें से ज़्यादातर स्टॉक जैसे HDFC सिक्योरिटीज के प्रमुख खुदरा रिसर्च दीपक जैसनी ने INS से कहा, इस बैंड में ही बढ़ोतरी हुई है। NSU पर 49,000 करोड़ रुपए के अब तक यानी 3 बजे तक अब तक के अधिकतम व्यापार मात्रा बैंकिंग काउंटरों और विशेष रूप से बड़े PSU बैंक काउंटर पर केंद्रित है। ट्रेडबुल के निदेशक और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ध्रुव देसाई ने INS को बताया, इंटरनेशनल बिजनेस के दौरान SBI, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक जैसे सभी PSB शेयर ने 52 सप्ताह के उच्चतम ऊंचाई को छुआ, यानी 52 हाई का जो रेंज था उसको छुआ। PSB शेयर में उछालने तक केवल सेक्टरल इंडेक्स को ऊंचाई बल्कि बेंचमार्क इंडेक्स BS सेंसेक्स और NSE निफ्टी इंट्राडे ट्रेड के दौरान अपने सभी समय को उच्च स्तर को छुआ। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा जैसे BSE सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी उछाल आई और काफ़ी इंक्रीज हुआ, जिस वजह से इंट्राडे में काफ़ी सारे स्टॉक में आज पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक में अच्छी खासी परसेंटेज प्लस हुआ। तो ये जो बैंक सेक्टर का न्यूज़ है आगे जाके हमें अपनी स्टॉक में बढ़ोतरी लाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। फिर एक स्टॉक की न्यूज़ हम देख लेते हैं। लॉयड्स मेटल्स क्वार्टरली टू नेट प्रॉफिट डाउन। तो फ्रेंड्स, ये क्वार्टरली टू नेट प्रॉफिट डाउन 41.94% एट RS 0.18 करोड़। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लॉयड्स मेटल्स के रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि क्वार्टरली टू नेट प्रॉफिट डाउन 41.94%। ओके, तो कंपनी ने 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में 0.18 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 0.31 करोड़ रुपए की तुलना में सालाना आधार पर 41.94% की गिरावट दर्ज की गई थी। कंपनी का शुद्ध राजस्व 2.69% की वृद्धि के साथ जुलाई सितंबर की तिमाही में 84.47 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समाप्त अवधि में 82.26 करोड़ रुपए था। जुलाई सितंबर की तिमाही के दौरान परिचालन व्यय 1.14% बढ़कर 85.52 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 84.56 करोड़ रुपए था।
अन्य आय में 39.21% की वृद्धि हुई। वहीं 6 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई सितंबर 2016 को 4.71 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 950% बढ़कर 1.05 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले साल की 10-10 करोड़ रुपए था। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने सितंबर तिमाही में सालाना 853.85 किया था। ब्याज 13.33% अनऑडिट से बढ़कर 1.02 करोड़ रुपए हो चुका। तो आज के लिए फ्रेंड्स, मैंने इस कुछ स्टॉक के बारे में, स्टॉक की न्यूज़ आप लोगों को बताया, उनकी स्टॉक प्राइस घटने का कारण, स्टॉक प्राइस बढ़ने का कारण। तो न्यूज़ जो है, न्यूज़ का जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर पोजीशन यानी डिलीवरी हम अगर स्टॉक बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हमें आशा है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे जाके और भी ऐसी हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।